हेलो फ्रेंड्स, मैं देवज्योति गोस्वामी आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने जो जर्नी स्टार्ट किया था डिफरेंट फंक्शंस का ग्राफ ड्रा करने का, आज उसमें सेकंड लेक्चर है। और पहले लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल फंक्शंस का ग्राफ ड्रा किया था, जैसे y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू x टू द पावर 4, y इज इक्वल टू x टू द पावर 5, ऐसा जो ग्राफ होता था उसको हम ड्रॉ किया था। और आज हम रैशनल फंक्शंस जो है उसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो ग्राफ हम ड्रॉ करने जा रहे हैं ये एग्जैक्ट 100% अप्रोप्रिएट होगा ऐसा भी नहीं है। राफली हम स्केच करेंगे, और अगर आप राफली ग्राफ को ड्रॉ कर सकेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स रियल एनालिसिस में और भी जो मैथमेटिक्स का ब्रांचेस है उसमें सॉल्व कर सकेंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम रैशनल फंक्शन क्या है इसके बारे में पहले हम देखते हैं कि रैशनल फंक्शन क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, रैशनल फंक्शन तो अगर हम पहले दिन मतलब पहले लेक्चर में हमने देखा था कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता था। तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन को अगर और एक पॉलिनोमियल फंक्शन से डिवाइड किया जाता है तो उसको हम रैशनल फंक्शन कहेंगे। लेकिन इस फंक्शन में जो qx है, x का ऐसा वैल्यूज हम लेंगे जिसमें qx जीरो ना हो, क्योंकि qx जीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम डोमेन में ऐसा पॉइंट्स लेंगे जैसे qx जीरो ना हो। तो देखिए, हम ये सब रैशनल फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे आज। तो देखिए, पहला जो है y मतलब इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, ये जो फंक्शन है f ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/x हो जाएगा। तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये एक ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है, इसके लिए ये जो फंक्शन होगा इसका ग्राफ क्या होगा, सिमेट्रिकल अबाउट द ऑपोजिट क्वाड्रेंट होगा। सिमेट्रिकल अबाउट द ऑपोजिट क्वाड्रेंट, क्योंकि हमने देखा था पहले दिन कि अगर कोई ऑड फंक्शन होता है तो वो सिमेट्रिकल अबाउट द ऑपोजिट क्वाड्रेंट हो जाता है या सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन होता है। अब देखिए, ये जो फंक्शन है इसका अगर आप x टेंड्स टू 0 प्लस लेंगे तो ये y टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी चला जाएगा। और अगर x टेंड्स टू 0 माइनस लेंगे तो y टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी चला जाएगा। वैसे ही अगर इसको आप x इज इक्वल टू 1/y रखेंगे तो y टेंड्स टू 0 प्लस और 0 माइनस पे x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। तो इसका जो एसिम्पटोट्स होगा वो x एक्सिस और y एक्सिस हो जाएगा। एसिम्पटोट्स किसको कहा जाता है, मतलब एसिम्पटोट होता है एक स्ट्रेट लाइन, ऐसा स्ट्रेट लाइन जिस स्ट्रेट लाइन से अगर कोई एक कर्व का ब्रांच, एक इनफाइनाइट ब्रांच रहता है तो उसके ऊपर एक मूविंग पॉइंट अगर P होता है तो उस P से उस स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस है वो P पॉइंट को आप इन्फिनिटी पे टेंड करेंगे तो उसका जो उस स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस है P पॉइंट का वो अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। तो इसको, उस स्ट्रेट लाइन को हम एसिम्पटोट कहेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन या ऑपोजिट क्वाड्रेंट है। ये 0 प्लस पे इंफिनिटी हो रहा है, 0 माइनस पे इंफिनिटी हो रहा है, x इक्वल्स टू 0 प्लस पे और x इक्वल्स टू 0 माइनस पे, y इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी, y इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी हो रहा है और ऑपोजिट भी हो रहा है। तो x एक्सिस और y एक्सिस, ये बोथ जो एक्सिस है ये एसिम्पटोट हो रहा है। तो देखिए, इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और फिर y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब देखिए, ये जो ग्राफ है ये 1 पॉइंट को
मीट करके जाएगा तो 1 पॉइंट को यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर 1 पॉइंट है, और ये -1 पॉइंट को भी मीट करके जाएगा तो यहाँ पर -1 पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर कार्व कैसा होगा, ऐसा होगा, तो ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। तो देखिए अगर ये हम इस कार्व को यहाँ पर टेंड करेंगे तो ये x मतलब ये इंफिनिटी पे x को मीट करेगा, ऐसा लगता है। तो ये x एक्सिस इस मतलब कार्व का, इस फंक्शन का एसिम्पटोट हो जाएगा, और यहाँ पर y एक्सिस देखिए इसको इंफिनिटी पे मीट करेगा, तो यहाँ पर y एक्सिस जो हो जाएगा ये एक एसिम्पटोट हो जाएगा इस कार्व का। ऐसा ये भी हो रहा है यहाँ पर भी, तो 0+ पे भी इंफिनिटी हो रहा है y, x टेंड्स टू 0+ पे, और x टेंड्स टू 0- पे भी y -इंफिनिटी हो रहा है। तो ये y = 1/x इसका ग्राफ है। तो हमने रफली स्केच किया y = 1/x का ग्राफ। आप देखिए y = 1/x² का ग्राफ कैसा हो सकता है, y = 1/x²। तो ये जो y = 1/x का ग्राफ हुआ, इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहेंगे। पिछले दिन y = x का जो ग्राफ था वो था आइडेंटिटी फंक्शन, वो जो फंक्शन था, और y = x² जो था वो था पैराबोला, स्क्वायर फंक्शन था, उसको पैराबोला कहा जाता है, ऐसे हुआ था। और y = जो x³ था उसको क्यूब फंक्शन बोला जाता है, वो ऐसा था। और आज हम y = 1/x का कर्व ड्रॉ किया, वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप देखिए y = 1/x², यहाँ पर f(-x) रखेंगे तो 1/x² ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा f(x), मतलब ये क्या है, ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो ये सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस होगा। तो आप देखिए यहाँ पर वैसे ही x टेंड्स टू 0+ जो भी रखेंगे तो y टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पर y टेंड्स टू 0 रखेंगे तो x टेंड्स टू भी इंफिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी x एक्सिस और y एक्सिस हो जाएगा एसिम्पटोट्स। आप देखिए यहाँ पर 1 पॉइंट को मीट करके जाएगा ये पॉइंट, ये कार्व, और यहाँ पर -1 पॉइंट को भी मीट करके जाएगा, क्योंकि -1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा और 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा। तो देखिए ये कार्व ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो ये कार्व ऐसा होगा, इसको हम y = 1/x² का कार्व बोलेंगे। अब देखिए इसको हम जनरल एक फॉर्म की तरह लिखेंगे। जनरली हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, मतलब अगर y = 1/x⁴ हुआ, मतलब y = 1/x⁴ हुआ, और n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो देखिए n = 1 के लिए 1 मतलब y = 1/x वो हमने ड्रॉ किया था, वो कैसा था हमने ड्रॉ कर लेते हैं। ये 1 पॉइंट को पास करके जाएगा, और यहाँ पर -1 पॉइंट को मीट करके जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। ये थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ताकि अच्छे से ड्रॉ कर सके। ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये जो लाइन है ये y = 1/x का है, ये y = 1/x, और ये 1 है और ये -1 है। अब देखिए y = 1/x, अब हम y = 1/x³ और एक कार्व लेते हैं n = 2 पुट करके। तो यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये -1 है। तो देखिए हम
देखते हैं 4 इंटरवल में डिवाइड करके कि किस इंटरवल में कौन किससे बड़ा है। तो देखिए x बिलोंग्स टू 1 इंफिनिटी, इसके भीतर कौन किससे बड़ा है। तो देखिए 1/x और 1/x³। तो देखिए 1 और इंफिनिटी के भीतर तो x³ x² 1 से बड़ा है, तो 1 हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि x का जो वैल्यू है उसका पावर इंक्रीज करेंगे तो वो और भी बड़ा हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। बड़ा से ज़्यादा बड़ा से आप डिवाइड करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा, तो 1/x ग्रेटर देन 1/x³ हो जाएगा। अब देखिए x बिलोंग्स टू 0 1, इस इंटरवल में क्या होगा, 0 1 इंटरवल में उल्टा हो जाएगा, 1/x लेस देन 1/x³ हो जाएगा। और x बिलोंग्स टू -1 0, इस इंटरवल में क्या होगा, देखिए इस इंटरवल में ये अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये लेस देन साइन ग्रेटर देन हो जाएगा, तो 1/x ग्रेटर देन 1/x³ हो जाएगा। और x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1, इस इंटरवल में 1/x ग्रेटर देन 1/x³ हो जाएगा। अब देखिए इसको हम ड्रॉ करते हैं, तो 1 से इंफिनिटी, इसके भीतर क्या है, 1/x का ग्राफ हम ड्रॉ कर चुके हैं और ये ग्रेटर देन है 1/x³ से, मतलब 1/x³ जो है उसको अगर हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे तो वो नीचे होगा। डॉटेड लाइन से हमने ड्रॉ किया 1/x³ को, y इज इक्वल टू 1/x³ को हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया। अब देखिए 0 से 1 के भीतर क्या होगा, 0 से 1 के भीतर में 0 1 इंटरवल में 1/x लेस देन 1/x³, तो ये 1/x है और डॉटेड लाइन 1/x³ ये इधर है, मतलब ऐसा होगा। तो ये जो डॉटेड लाइन है मतलब 1/x³ ये बड़ा होगा, 1/x³ बड़ा होगा। क्यों, अब देखिए ये ज़्यादा बेंड किया है, लेकिन ये जो है ये ज़्यादा खड़ा है, तो अगर मतलब हाफ पे जाएगा तो ये हाफ पे ज़्यादा ऊपर होगा, लेकिन ये हाफ पे नीचे होगा। ऐसे हमने ड्रॉ किया। अब देखिए -1 से मतलब -इंफिनिटी से -1 के भीतर क्या है, 1/x ग्रेटर देन 1/x³, तो 1/x³ छोटा है, 1/x³ छोटा है, इसका मतलब क्या है 1/x³, ये डॉटेड लाइन 1/x³ है, ये छोटा है, मतलब ये नीचे होगा, तो ये ऐसा होगा, ये नीचे होगा। इसको आप थोड़ा ऐसे कीजिए और ये ऐसे होगा। और देखिए इधर क्या होगा, इधर ये -1 से 0 के भीतर 1/x ग्रेटर देन 1/x³ है, तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। तो हमने ये दो कार्व जो है 1/x और 1/x³, ये जो दो फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/x और y इज इक्वल टू 1/x³, ये दो फंक्शन का ग्राफ हमने कंपेयर कर सकते हैं इस कार्व के साथ। मतलब इस ऐसे हमने ड्रॉ किया कि इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किस जगह पे कौन किससे बड़ा है छोटा है, इस ग्राफ से हम क्लियरली ये देख सकते हैं। आप देखिए अगर ये 1/x⁴n होता तो कैसा होता कार्व, तो देखिए 1/x⁴n अगर होता तो कैसा होता। ये अगर 1/x⁴n होता तो देखिए n = 1 के लिए y = 1/x², इसका कार्व तो हमने ड्रॉ किया था, ये 1 पॉइंट को मीट करके गया था, ऐसा हुआ था, और ये -1 पॉइंट को मीट करके गया था, तो ऐसा हुआ था। तो देखिए ये ऐसा हुआ था। अब देखिए यहाँ पर और एक कार्व लेते हैं y = 1/x⁴, मतलब n = 2 पुट करके। अब देखिए हम ऐसे ही
4 इंटरवल में डिवाइड करके देखेंगे कि कौन किससे बड़ा है छोटा है, ये सब देखेंगे। तो 1 इंफिनिटी के भीतर 1/x² और 1/x⁴ में कौन किससे बड़ा है। तो देखिए 1 इंफिनिटी के भीतर क्या है, 1 इंफिनिटी के भीतर x⁴ तो x² से बड़ा है, लेकिन 1 हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा। अब देखिए x बिलोंग्स टू 0 1 के भीतर क्या है, 0 1 के भीतर 1/x² लेस देन 1/x⁴ है। अब देखिए x बिलोंग्स टू जो है -1 की से 0 के भीतर, देखिए -1 और 0 इस इंटरवल के भीतर अगर x का वैल्यू है तो ये सिर्फ ये ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये इवन फंक्शन है, तो यहाँ पर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर 1/x² लेस देन 1/x⁴ ही रह जाएगा। और अगर x बिलोंग्स टू -∞ से -1 के भीतर होगा तो हो जाएगा क्या, तो ये रह जाएगा, मतलब 1/x² ग्रेटर देन 1/x⁴ होगा। अब देखिए हम ड्रॉ करते हैं, ये 1 1 है और ये -1 1 है। इस पॉइंट में ये भी मीट करेगा, दोनों कार एक साथ मीट करेगा। तो देखिए 1 से इंफिनिटी के भीतर क्या है, 1/x², ये जो कर्व है ये है y = 1/x²। अब देखिए 1/x⁴ ये छोटा है, मतलब 1/x⁴ नीचे होगा, ये y = 1/x⁴ है। अब देखिए -1 से 0 से 1 के भीतर क्या है, 1/x² लेस देन 1/x⁴, तो ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर -1 से 0 के भीतर क्या होगा, 1/x² जो है, मतलब 1/x² कौन है, 1/x⁴ है डॉटेड लाइन, तो डॉटेड लाइन ग्रेटर देन हो जाएगा, यहाँ पर लेस देन हो जाएगा, -∞ से -1 के भीतर लेस देन हो जाएगा, मतलब इधर यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। और इधर क्या होगा, -1 के से 0 के भीतर ऐसा हो जाएगा। तो देखिए हमने ऐसा कर्व ड्रॉ किया और 1/x² और 1/x⁴ का ग्राफ हम ड्रॉ करके उसका कंपेयर भी कर सकते हैं। तो हमने आज रैशनल फंक्शन का कर्व ड्रॉ किया, तो पिछले दिन हमने पॉलिनोमियल फंक्शन का कर्व ड्रॉ किया था। तो ऐसे आप हर दिन एक नया नया जो ग्राफ्स होता है, नया नया फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। ये आप घर में जाके ना देख के खुद से करने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे ये ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। तो आपको इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के ग्राफ के कैसे ड्रॉ किया जाता है उसके बारे में अगर आपको कमांड होगा तो आप बहुत सारा प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे और आपको बड़ा फायदा मिलेगा। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छे लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।